स्वागत है और मैं आपका दोस्त यादविंद्र शर्मा। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे शरीर का। अगर अपने बात करते हैं कि शरीर के अंदर होने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, सभी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, उन सभी गतिविधियों का जो सेंटर है वो कौन सा होता है? हमारा ब्रेन या हमारा मस्तिष्क होता है। तो जितना इजी ये दिख रहा है उतना इजी रियल में होता नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन जिनको तंत्रिका कहते हैं, वो तंत्रिका कोशिका इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं और अरबों की संख्या में इसके अंदर क्या है वो कोशिकाएं प्रेजेंट रहती हैं, उनके सेंटर प्रेजेंट रहते हैं और हर एक जो सेंटर होता है इसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे दैनिक जो जीवन होता है, दैनिक जीवन में सभी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, सभी प्रकार के जो काम होते हैं, उन सभी कामों का कंट्रोल जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। जैसे ही अब क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा जो वातावरण होता है, उस वातावरण से जो भी सूचना अपने प्राप्त करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अपने प्राप्त करते हैं, उस सूचना के प्रति हमारा जो बिहेव होता है या जो व्यवहार होता है वो व्यवहार किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो मानव मस्तिष्क के द्वारा उस व्यवहार को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अपने बात करते हैं कि दिन प्रतिदिन अपने क्या है कि जैसे टीवी देखते हैं या कोई कार्यक्रम में भाग लेते हैं या क्या है कि किसी अंतिम संस्कार में जाते हैं या किसी चीज को देखते हैं, अपने चीजों को सीखते हैं, उनको समझते हैं, अपने तर्क वितर्क करते हैं, गणितीय ज्ञान करते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं या किसी कला के अंदर अपने कोई भी काम करते हैं, जैसे कि अपने पियानो बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं या गाना गाते हैं या डांस करते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये अपने साथ में सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से बात करता है, अपने उसके हिसाब से ही उसके साथ में उसी प्रकार से बात करते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमारा बिहेव होता है, व्यवहार होता है। यानी कि अगर व्यवहार को अपने एक शब्द में कहें तो हमारी जो पेशियां होती हैं या हमारे जो हाव भाव होते हैं उनका मूल पद है, या अपने कह सकते हैं कि पेशियों का हिलने का मूल पद जो है वो व्यवहार है। यानी कि जब भी व्यवहार से मतलब क्या है कि अपने क्या है किसी चीज के प्रति कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? बिहेव होता है या व्यवहार होता है। तो इन चीजों को समझने से पहले अपने सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क कहाँ होता है। तो अपना जो हेड पार्ट होता है या सिर वाला जो भाग होता है, उस सिर वाले भाग के अंदर हमारा जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क प्रेजेंट रहता है। अब अपने बात करते हैं मस्तिष्क के अंदर की क्लासिफिकेशन ऑफ, जो मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क का क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो कि अगर मस्तिष्क का क्लासिफिकेशन अपन करें तो सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम या जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका ये भाग होता है। आप सभी जानते हो कि हमारे अंदर तीन प्रकार का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक अपना होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इसको अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर अपन बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे दो पार्ट आते हैं। दो पार्ट कौन कौन से आता है? पहला पार्ट अपना आता है ब्रेन और दूसरा पार्ट अपना आता है स्पाइनल कॉर्ड या जो कशेरुक दंड जिसको अपने कहते हैं। अगर इजी वर्ड में मैं कहूं तो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको अपने क्या बोल सकते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं। तो ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट को अपने क्या कह सकते हैं? कंबाइंड रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो ब्रेन पे रहेगा। तो उससे पहले अपनी बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, प्रीतीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि हमारा शरीर का जो आउटर पार्ट है उस आउटर पार्ट से जो भी सेंस आती है, जो भी सूचना आती है, उस सूचना को क्या है कि अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके पास में भेजा जाता है, यानी कि वहां से सेंस जाता है और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उससे जो मोटर होते हैं या आपने कह सकते हैं कि वापस जो रिप्लाई जो होता है वो वापस पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन की बात कर लें कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो अपने इससे सबसे पहले इसमें बात करें
तो देखो कि नर्वस सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं, एनएस कहा जाता है शॉर्ट में नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है इसको अपने दो पार्ट में हम बात रखा करें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल के बारे में हमने अभी तक नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो अभी हमने बात की थी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपने दो पार्ट होते हैं मुख्य। पहला जो पार्ट इसके अंदर है वो है ब्रेन। ब्रेन पहला पार्ट होता है और दूसरा जो भाग इसका होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये दो मुख्य भाग होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने ब्रेन के बारे में, क्योंकि अपने को ब्रेन का ही पढ़ना है। तो ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के देखो, ब्रेन को अपने क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट इसका होता है उसको अपने बोलते हैं प्राइमरी वेसिकल या प्राथमिक आस्य। अगर ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के तीन प्राइमरी वेसिकल होते हैं। कितने प्राइमरी वेसिकल होते हैं? तीन प्राइमरी वेसिकल होते हैं या तीन प्राथमिक भाग होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन इसको हिंदी में कहते हैं अगर मस्तिष्क। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर मस्तिष्क कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट आता है उसको अपने बोलते हैं मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन की बात करते हैं तो ये हो गया अपना मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। तीसरा जो पार्ट होता है कि थर्ड जो अपना इसका वेसिकल होता है प्राइमरी वेसिकल के अंदर, तो प्राइमरी वेसिकल में जो थर्ड पार्ट होता है उसको अपने बोलते हैं हाइंड ब्रेन यानी कि पश्य मस्तिष्क। कौन सा भाग? पश्य मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन इसको कहा जाता है। ये तो हो गया ब्रेन के प्राइमरी वेसिकल। अब प्राइमरी वेसिकल के बाद में ब्रेन जो होता है उसको सेकेंडरी वेसिकल के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी वेसिकल के बाद में सेकेंडरी वेसिकल या द्वितीय आशय भी अपने कह सकते हैं या द्वितीय पार्या भी अपने कह सकते हैं। अब सेकेंडरी जो वेसिकल होता है, सेकेंडरी वेसिकल के अंदर सबसे पहले अपने बात करें किसकी? फोर ब्रेन जो होता है। फोर ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन को दो सेकेंडरी वेसिकल में डिवाइड किया गया है। पहला इसका होता है टेलेनसेफेलोन। पहला जो पार्ट इसका होता है उसको अपने बोलते हैं टेलेनसेफेलोन। टेलेनसेफेलोन। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है डाइएनसेफेलोन। टेलेनसेफेलोन एंड डाइएनसेफेलोन, दो पार्ट के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा इसका होता है डाइएनसेफेलोन। डाइएनसेफेलोन, टेलेनसेफेलोन और डाइएनसेफेलोन। अब जो टेलेनसेफेलोन होता है, टेलेनसेफेलोन के अंदर कौन सा पार्ट आता है? टेलेनसेफेलोन के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो इसका आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी ये कंफ्यूजन है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो अगर अपने थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे, इसके बाद में जो स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक चीज मैं बता दूंगा। पहले अपने इंडेक्स पढ़ लेते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है बेसल गैंग्लिया। ये दो मुख्य पार्ट आता है। डाइएनसेफेलोन की बात करते हैं तो यहाँ पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दो पार्ट इसके अंदर आते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट है अपना मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। अब जो मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क के अंदर एक ही पार्ट है, उसको अपने मीजेनसेफेलोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीजेनसेफेलोन। मीजेनसेफेलोन के अंदर मीजेनसेफेलोन ही पार्ट है, जिसको अपने टेक्टम सेरेबेलम भी कह सकते हैं। इसको मीजेनसेफेलोन भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मीजेनसेफेलोन ही कह देंगे अपने। थर्ड जो अपना वेसिकल होता है प्राइमरी वेसिकल, इसको अपने बोलते हैं हाइंड ब्रेन या पश्य मस्तिष्क। अगर हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन में आता है अपना मेटेनसेफेलोन।
कौन सा? मेटेनसेफेलोन जो पार्ट है वो हाइंड ब्रेन के अंदर आता है। अब मेटेनसेफेलोन के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला तो पार्ट होता है जिसको अपने बोलते हैं पोन्स या पोन्स वेलोलाई की इसकी फुल फॉर्म होती है। कौन सा पार्ट? पोन्स या पोन्स वेलोलाई। और दूसरा जो पार्ट होता है इसको अपने बोलते हैं सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क या छोटा मस्तिष्क या छोटा दिमाग भी अपने इसको कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क या छोटा मस्तिष्क भी अपने कह सकते हैं। उसके बाद में थर्ड इसका जो सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन का वो होता है माइलेनसेफेलोन। मेटेनसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन। माइलेनसेफेलोन के अंदर एक पार्ट आता है, कौन सा होता है? वो मेडुला पार्ट इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो मोटी-मोटी बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को अपने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर। फोर मिड एंड हाइंड ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं, मेटेनसेफेलोन और टेलेनसेफेलोन और डाइएनसेफेलोन। जो टेलेनसेफेलोन उसके अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डाइएनसेफेलोन के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर की बात करें तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये दो पार्ट आते हैं। फिर आता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को अपने मेजेनसेफेलोन ही कहते हैं और मिजेनसेफेलोन को अपने मिजेनसेफेलोन ही कह सकते हैं। तो इसका एक ही पार्ट होता है मिड ब्रेन का, उसको अपने मिजेनसेफेलोन कहते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है हाइंड ब्रेन। थर्ड पार्ट कौन सा होता है? हाइंड ब्रेन। और जो हाइंड ब्रेन होता है हाइंड ब्रेन को अपने दो भागों में डिवाइड करते हैं, मेटेनसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन। इन तीन पार्ट में डिवाइड अपने कर सकते हैं। अब देखो ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और जो ये हाइंड ब्रेन है इनके और भी नाम है। जो फोर ब्रेन होता है उसको प्रोजेनसेफेलोन, इसको प्रोजेनसेफेलोन भी कहते हैं। ठीक है। जो मिड ब्रेन है इसको मिजेनसेफेलोन कहते हैं। और जो हाइंड ब्रेन होता है इसको रोम्बेनसेफेलोन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोम्बेनसेफेलोन कहते हैं। प्रोजेनसेफेलोन, मिजेनसेफेलोन और रोम्बेनसेफेलोन भी कह सकते हो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। इनके जो आगे सब पार्ट होते हैं उन सब पार्ट के बारे में अपने बात कर ली है। तो एक बार इन चीजों को अपने क्या है उतार लेना है कॉपी के अंदर। उसके बाद में हर एक जो पार्ट है उसको अपने बारी-बारी से पढ़ते रहेंगे। तो अभी क्या आपने बात की है कि ब्रेन वाला जो पार्ट है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है और ब्रेन को अपने तीन प्राइमरी वेसिकल प्रोजेनसेफेलोन, मेजेनसेफेलोन और रोम्बेनसेफेलोन यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो फोर ब्रेन है यानी कि प्रोजेनसेफेलोन के दो पार्ट है, कौन-कौन से? डाइएनसेफेलोन और टेलेनसेफेलोन। मिजेनसेफेलोन का एक ही पार्ट है मिजेनसेफेलोन। और थर्ड जो होता है कौन सा? रोम्बेनसेफेलोन। रोम्बेनसेफेलोन की बात करें उसमें मेटेनसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन ये दो मुख्य पार्ट होते हैं। उसके बाद में ब्रेन के अंदर जो पार्ट है उनके एक-एक करके अपने आगे चलकर डिस्कस करते रहेंगे। अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो सबसे पहले होती है आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन की आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आउटर स्ट्रक्चर में क्या-क्या चीजें आती है। देखो अगर अपने सबसे पहले बाहर की बात करें तो ब्रेन में सबसे बाहर को क्या प्रेजेंट रहते हैं? हमारे हेयर प्रेजेंट रहते हैं या हमारे ऊपर जो बाल होते हैं वो बाल सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। सबसे ऊपर क्या होता है? हेयर प्रेजेंट रहता है, बाल। उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में बाल के जस्ट नीचे जो स्किन होती है स्किन प्रेजेंट रहती है। स्किन की जो अलग-अलग लेयर जो होती है वो लेयर्स इस पे प्रेजेंट अपने डर्मा बोलते हैं वो डर्मा प्रेजेंट रहती है। ओके। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे की बात करते हैं स्किन के बाद में तो पेरिटोनियम प्रेजेंट रहता है और पेरिटोनियम के जस्ट नीचे की ओर क्या प्रेजेंट रहता है? बोन स्कल। यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है ब्रेन का जो अपने कह सकते हैं कि क्रेनियम पार्ट जिसको अपने बोलते हैं हड्डियों का एक ऐसा बॉक्स बना होता है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क प्रेजेंट रहता है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट रहता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? उसको अपने क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्रेनियम बॉक्स।
तो क्रेनियम बॉक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है और क्रेनियम बॉक्स जो होता है वो क्या होता है अपना बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर अपने ब्रेन की लेयर की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट रहती है। कितनी लेयर प्रेजेंट रहती है? 3 लेयर। स्किन और बोन वाली जो बात है उसको अगर अपन छोड़ सबसे बाहर की ओर अपने स्किन प्रेजेंट रहती है, फिर बोन्स प्रेजेंट रहेगी और बोन के अंदर क्या है कि जो फ्लूइड होगा वो प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में ब्रेन के ऊपर 3 लेयर प्रेजेंट रहती है। 3 लेयर कौन कौन सी होती है? सबसे बाहर की ओर होती है ड्यूरामेटर। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। तो ये जो आपको लेयर यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों लेयर, ये जो दोनों पार्ट है ये किसके हैं? ये ड्यूरामेटर के पार्ट होते हैं। अब ड्यूरामेटर के बाद में नेक्स्ट सेकंड जो लेयर होती है उसको अपने बोलते हैं एरेक्नोइड। उसको क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड। अब जो ड्यूरामेटर होती है, ड्यूरामेटर के नीचे एक स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसको सबड्यूरल स्पेस कहा जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? सबड्यूरल स्पेस कहा जाता है। उनके बीच में क्या है? लिक्विड भरा रहता है। अब ये जो लेयर होती है उनके बीच में लिक्विड जो होता है उसका क्या काम होता है कि एक प्रकार से ब्रेन जो होता है उस ब्रेन को बाह्य आघातों से बचाने का जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है? कि ये जो ब्रेन लेयर्स होती हैं उन ब्रेन लेयर्स के द्वारा होता है। तो सबसे बाहर की ओर जो ब्रेन की लेयर उसको अपने क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपने बोलेंगे सबड्यूरल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 जो लेयर होती है उसको अपने बोलते हैं एरेक्नोइड मैटर। उसको अपने क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड मैटर या एरेक्नोइड भी आप उसको कह सकते हो। अगर एरेक्नोइड की बात करते हैं तो एरेक्नोइड के अंदर भी क्या एक स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसको सब एरेक्नोइड स्पेस कहा जाता है। तो यहां से अगर देखेंगे तो यहां पर आपको स्पष्ट रूप से ये स्पेस दिख रहे हैं। तो इन स्पेस को क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे एंड वाली जो लेयर होती है उस लेयर को बोलते हैं पायामेटर। उसको क्या बोलते हैं? पायामेटर कहा जाता है। अब सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है पायामेटर, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती है? ब्लड वेसल्स। यानी कि अब जो ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि हर एक जो कोशिका होती है, हर एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और O2 की आवश्यकता होती है। तो अगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं या कोई भी जो हायर एनिमल है या प्राइमेट्स की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है कि भोजन और जो वायु होती है वो अंतिम जो कोशिका होती है उस तक पहुंचाने के लिए ब्लड क्या करता है? एक मीडियम का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है। ब्लड के अंदर अपने क्या भोजन को मिलाते हैं और O2 जो होती है उसको मिलाई जाती है और CO2 को आप इसमें बाहर की ओर ले आते हैं। इनकी लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, उन फेफड़ों के अंदर ये लेकर आती है। तो सबसे बाहर की ओर ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नोइड मैटर और सबसे अंतिम जो लेयर होती है, सबसे अंदर की ओर जो लेयर होती है उसको अपने बोलते हैं पायामेटर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है लेयर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी लेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ब्रेन के काम आ रही है। उसको भले ही वो अपने बात करते हैं कि उसे अगर अपने ऊपर वाली लेयर की बात करते हैं तो उसको ये किस लिए है? ये ब्रेन को एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। और ड्यूरामेटर की बात करते हैं, भले ही एरेक्नोइड की बात करते हैं, ये दोनों जो लेयर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही है। पायामेटर की बात करते हैं तो पायामेटर सबसे अंतरिम लेयर होती है, सबसे लास्ट जो लेयर होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये ब्लड वेसल्स इसके अंदर क्या करती है? सप्लाई लाने का काम करती है। अगर अपने क्या है कि जो पायामेटर है उस पायामेटर को हटा देते हैं तो अगर अपने ब्रेन को बाहर से देखें ना तो ये बिल्कुल अपने को ब्लैक या ब्राउन कलर का दिखाई देता है। सबसे आउटर जो लेयर होती है, अगर अपने कॉर्टेक्स की सर्कस और गाइडी को देखेंगे ना, सर्कस और गाइडी क्या होती है ये कंफ्यूजन चल रहा होगा तो इसके बारे में उनके बारे में बात करेंगे। जब अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे तो सर्कस गाइडी या कॉर्टेक्स क्या होता है उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो अपने आउटर लेयर की बात करते हैं, कहता है ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि देखो कि सबसे बाहर पर अगर अपने ब्रेन को देखेंगे तो उस ब्रेन में क्या है कि वो ब्राउन कलर का दिखाई देता है। उसको अपने क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको अपने बोलते हैं व्हाइट मैटर। यानी कि आउटर लेयर देखो क्या अपना कॉर्टेक्स की तो आपको ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की दिखाई देती है।
अगर उसको हटा के अपने नीचे जाते हैं तो वहां से अपना जो ब्रेन होता है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी कि ब्रेन के अंदर अरबों की संख्या में कोशिकाएं प्रेजेंट रहती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं प्रेजेंट रहती हैं। अगर आपने इससे पहले जो तंत्रिका कोशिका कहीं भी पढ़ा होगा तो आपने नोटिफाई किया होगा कि तंत्रिका कोशिका की अगर अपनी बात करें तो इस प्रकार से क्या है तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है ना, इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है। और यहाँ पे क्या होता है, इसको भी बोलते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी जो होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का या भूरे रंग का सेल बॉडी होता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे इसके जो एक्सोन जो होते हैं, है ना, अब डेंड्राइट्स अपने कैसे यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहते हैं इस प्रकार से। अब ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर इसके एक्सोन पर माइलिन शीट प्रेजेंट रहती है। जो एक्सॉन होते हैं उन एक्सॉन पर क्या प्रेजेंट रहती है, माइलिन शीट प्रेजेंट रहती है। और ये जो माइलिन शीट होती है ये कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। ये कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। तो सेल बॉडी कैसा है, ब्राउन कलर का है और जो माइलिन शीट होती है वो व्हाइट कलर की है। अगर बात करें कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की, तो क्या आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रे मैटर कहां पर होगा, जहां पर क्या है, जहां पर जो सेल बॉडीज प्रेजेंट रहेंगे, तंत्रिका कोशिका का सेल काय प्रेजेंट रहेगा, उसको तो अपने क्या बोलेंगे, उसको अपने बोल सकते हैं ग्रे मैटर। और जहां पर एक्सोन प्रेजेंट रहेंगे, जहां पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, एक्सोन प्रेजेंट रहते हैं, वो एक्सोन वाला जो पार्ट होता है उसको अपने क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर कह सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर अपने उसको कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर का है आउटर पार्ट जो है उसके अंदर, अगर अपने स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो बीच वाला भाग होता है ये कैसा होता है, ये ब्राउन होता है। और आउटर जो पार्ट होता है ना वो कैसा होता है, यहाँ पर व्हाइट होता है। क्यों? क्योंकि अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होगा, जो पेरिफेरल पार्ट अपना होता है, पेरिफेरल भाग होता है, वहां से एक्सोन जो होते हैं वो आते हैं इसके अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि तंत्रिका कोशिका एंटर करेगी तो यहाँ पे इसके क्या होंगे, एक्सोन होंगे, उस पर माइलिन शीट जड़ी होगी, ठीक है। माइलिन शीट इस पे जड़ी होती है और ये माइलिन शीट जो है ये इसके अंदर एंटर करती है, इसलिए क्या यहाँ से ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है और अंदर से कैसा होता है, ब्राउन। क्यों? क्योंकि जो सेल बॉडीज होती है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अगर अपन बात करते हैं किसकी, अगर अपन बात करेंगे कि ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन के अंदर या कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो वहां पर आउटर जो पार्ट होगा वो कलर कैसे दिखाई देगा, वो अपने को दिखाई देगा ग्रे। क्यों? क्योंकि जो सेल बॉडीज होती हैं वो कॉर्टेक्स में बाहर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, अंदर की तरफ जो एक्सोन होते हैं वो एक्सोन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इसको कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इनर स्ट्रक्चर, इनर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। आप देखो एक तो आउटर स्ट्रक्चर है, क्या ये वाला अपना पार्ट जो दिख रहा है इसको अपने आउटर स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब इनर आउटर यानी कि जो क्रेनियम बॉक्स है, जो क्रेनियम बॉक्स है उस क्रेनियम बॉक्स में बात की थी कि तीन जो लेयर प्रेजेंट रहती हैं, उन लेयर के बाद में अंदर की तरफ जो हमने बात की थी कि ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है, उस ग्रे मैटर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कह सकते हैं। इनर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन यानी कि अंदर तो किसकी है, क्रेनियम बॉक्स के अंदर, और ब्रेन की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उसको अपने क्या कह सकते हैं। देखो अब अपने बात कर रहे थे कि कोर्टेक्स, कोर्टेक्स जो कह रहे थे, गीत गा रहे थे कोर्टेक्स वाला, तो ये क्या ब्रेन का सबसे जो बाहर की ओर क्या है, एक उभारनुमा खाई है कि इस प्रकार से क्या है, उभार से गर्त से अपने को दिखाई देते हैं, जो आप इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसको और थोड़ा पास करके देखेंगे, सर को मैं बोलूंगा थोड़ा सा पास करके दिखाएं, तो थोड़ा सा पास करके देखेंगे तो हमें नोट करते हैं इसमें क्या कुछ बाहर से दिख रहे हैं और कुछ क्या आपको इसके अंदर खांच सी दिखाई दे रही है। ये उभार और जो खांच है ये क्या है, ये कोर्टेक्स के ही पार्ट होते हैं। अब कोर्टेक्स अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर, अब अपने कहते हैं कि सबसे ज्यादा विकसित जो है वो ह्यूमन ब्रेन ही है। तो अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा विकसित क्योंकि अगर अपने बॉडी वेट और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अनुपात देखें तो सबसे कम होता है, यानी कि अगर ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो इसका अनुपात होता है 1:50, यानी कि ब्रेन के छोटे या बड़े होने से उसके काम करने की क्षमता पर फर्क नहीं पड़ता है।
क्षमता का फर्क कब पड़ता है, जब अपने किसकी बात करते हैं, कोर्टेक्स की बात करते हैं। ब्रेन के अंदर जो कोर्टेक्स प्रेजेंट है, तो कहता है कि वो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। या आपने कहते हैं कि मनुष्य जो प्रकृति के अंदर जितने भी जीवों में सबसे ज्यादा विकसित जीव है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बॉडी वेट और सेरेब्रम का जो अनुपात की बात करते हैं, तो वो सबसे कम रेशो वहां पर प्राप्त होता है, यानी 1:50। अगर 50 किलो वजन है तो उसमें 1 किलो वजन किसका होगा, आपके सेरेब्रल कोर्टेक्स का होगा। और जितना ज्यादा सेरेब्रल कोर्टेक्स होगा व्यक्ति के अंदर या जीव के, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, विकसित होता है। अगर अपने कहते हैं कि अगर बड़ा दिमाग होने से अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता, तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हाथी होना चाहिए, है ना। हाथी का जितना बड़ा शरीर होता है उतना ही बड़ा क्या होता है, ब्रेन होता है। हाथी का ब्रेन बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा अपने ब्रेन कह सकते हैं हाथी का ब्रेन, लेकिन वो सबसे ज्यादा डेवलप नहीं है। अपने जितना सोच सकते हैं क्या वो, जैसे अपने सोचते हैं अपने फ्यूचर की सोचते हैं, भविष्य की सोचते हैं कि अपने मकान बनाएंगे, उसमें बच्चे रहेंगे, या अपने इस प्रकार अपनी गाड़ी लेके आते हैं, या कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए अपनी गाड़ी चाहिए, ऐसा होता है ना। तो सब चीजें अपने सोचते हैं, विचार करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, पीछे क्या हो गया, अपनी चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, अधिगम करते हैं ना, ये सारी चीजें। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने अंदर सेरेब्रल कोर्टेक्स जो होता है, वो सेरेब्रल कोर्टेक्स ज्यादा प्रेजेंट होता है। और हाथी की बात करते हैं तो हाथी के अंदर जो सेरेब्रल कोर्टेक्स होता है, उसके अनुपात की बात करें तो 1:1000 होता है। अगर 1000 किलो हाथी का वजन है तो 1 किलो वजन किसमें होगा, कोर्टेक्स में होगा। अगर मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य अगर 50 किलो का है ना, तो 1 किलो क्या होगा उसमें, कोर्टेक्स होगा। ये चीजें हैं देखो। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग अगर बड़ा है, शरीर बड़ा है, तो उसका दिमाग भी बड़ा होगा। बड़ा किस चीज से होगा, बड़ा कोर्टेक्स से होगा। जितना ज्यादा कोर्टेक्स है, वो जीव उतना ही ज्यादा क्या होता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, उतना ही ज्यादा मेधावी हो सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अब ये जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इस कोर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। सेंटर का मतलब क्या है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो तंत्रिका कोशिका प्रेजेंट रहती हैं। और कोर्टेक्स ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन के अंदर लगभग क्या है कि 80-86 लाख, आपने कह सकते हैं 1 अरब के लगभग, 1 अरब से ऊपर भी क्या है कि तंत्रिका कोशिकाएं प्रेजेंट रहती हैं। जितनी तंत्रिका कोशिका होगी उतने ही उसमें क्या होगा, सेंटर होगी। अब मनुष्य के ब्रेन की बात करते हैं तो इसकी जो स्टडी है वो आज से 150 साल पहले ही स्टार्ट की जा चुकी थी ब्रेन को समझने के लिए, लेकिन अभी तक ब्रेन को समझा नहीं जा सका। इसके अंदर बहुत कम सेंटर ऐसे हैं जिनका पता लग चुका है कि वो किस प्रकार का काम करते हैं, या एक स्पेसिफिक सेंटर जो होता है वो क्या काम करता है। बाकी इसके बारे में अपने कह सकते हैं कि न के बराबर पता है अभी तक। ब्रेन के अंदर न के बराबर ही पता होता है, इसके बारे में पता नहीं है। अब इससे पहले क्या था कि जो पुराने दार्शनिक थे, प्लेटो का क्या मानना था, प्लेटो का ये मानना था कि मनुष्य के अंदर अभिलाषाएं जो होती है, इच्छा जो होती है, इच्छा वो अपने हृदय से जानता है। उसके बाद में तर्क जो होता है, तर्क दिमाग से करता है, और भूख जो होती है, भूख उसको पेट से लगती है। पहले ये माना जाता था, जब इसके बारे में स्टडी नहीं की गई थी। उसके बाद में अरिस्टोटल यानी अरस्तु आए, अरस्तु का ये मानना था कि दिमाग क्या काम करता है, वो कहता है कि दिमाग जो होता है व्यक्ति के क्रोध को शांत करने के काम में आता है। तो पहले ये सोच थी, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में स्टडी की गई तो अभी क्या पता चला, अभी पता चल गया है कि मनुष्य के अंदर अगर ब्रेन ही क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि मनुष्य का जो व्यवहार है, व्यवहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोई चीज है तो वो क्या है, ब्रेन ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रेन के वेट की बात करते हैं, वेट कितना होता है, तो मनुष्य के अंदर 3.5 पौंड का वेट, ब्रेन का वेट होता है 3.5 पौंड। कितना होता है, 3.5 पौंड होता है। टोटल बात करें तो लगभग क्या है कि 1400 ग्राम। अगर केजी में बात करते हैं तो 1400 ग्राम के लगभग। 1400 मतलब ये नहीं कि 1400 ग्राम ही होगा, इसके क्या हो सकता है, ये नियर बाई हो सकता है 1400 ग्राम। ठीक है, इसमें 1500 भी हो सकता है, 1450 भी हो सकता है, और 1350 के अंदर भी ये हो सकता है। अब अपने बात कर रहे थे कि इनकी इनर स्ट्रक्चर के बारे में, इनर स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होती है। ओके, तो इनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, अब अपने बात करते हैं कि इनर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब इनर आउटर स्ट्रक्चर के अपने बाहर से देखते हैं ब्रेन को, तो वो कैसा दिखाई देता है। देखो कि ब्रेन का जो पार्ट होता है, ब्रेन
कि अगर अपने बात करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो दो भागों में बटा होता है। उन दो भागों को हेमिस्फीयर कहते हैं, जिसके बाद में अपने हेमिस्फीयर की बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर अपने बाहर से देखते हैं तो बाहर से क्या है कि आप ब्रेन को देखोगे तो उसमें क्या है कि आपको कुछ यहाँ पर भी देखो कि उभार नजर आते हैं और कुछ आपको गर्त नजर आते हैं कि खाई सी नजर आती है। अगर अपने इसको और विजुअल देखें तो आप सोचते हैं जैसे पहाड़ियां होती है ना, पहाड़ियों के अंदर अपने देखते हैं उन पहाड़ियों में जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं उनके बीच में क्या होती है, खाई होती है, उसी प्रकार। तो अब ये जो खाई होती है उन खाई को क्या बोलते हैं, या जो दरारें होती हैं उनको अपने बोलते हैं सर्कस। उनको क्या बोलते हैं, सर्कस कहा जाता है। तो जो खाई है या दरारें हैं उन दरारों को ब्रेन के अंदर सर्कस कहा जाता है। और ब्रेन के अंदर जो उभार होते हैं, बाहर ऊपरी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गायरी कहते हैं। उनको क्या बोला जाता है, गायरी। तो जो दरारें हैं उन दरारों को सर्कस और जो उभार होते हैं उन उभार को गायरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब सेरेब्रम। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है उस कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन का कॉर्टेक्स है उस कॉर्टेक्स को क्या बोलेंगे, सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, अब सेरेब्रम के बाद में अब जो हमने बात की थी ब्रेन वाला जो पार्ट है, ब्रेन को मैंने तीन भागों में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने कहा था कि दो चीजें आती हैं, एक आता है इसका टेलेनसेफेलॉन, एक आता है डाइएनसेफेलॉन। तो डाइएनसेफेलॉन के अंदर कौन सा पार्ट होगा, इसका सेरेब्रम पार्ट हो गया, टेलेनसेफेलॉन में सेरेब्रम पार्ट हो गया। और डाइएनसेफेलॉन की बात करते हैं तो ये जो भाग होता है ये इसका डाइएनसेफेलॉन कहलाता है। और डाइएनसेफेलॉन में क्या है, इसका थैलेमस और हाइपोथैलेमस को शामिल किया जाता है। ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन संरचना को अपने एक एक करके आगे और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे की ओर ये वाला जो भाग होता है इस भाग को क्या बोलते हैं, अपने मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। उसके बाद में ये जो भाग है आपका सेरेबेलम पार्ट, उसके बाद में पोन्स और मेडुला, ये जो तीन भाग होते हैं इन भाग को अपने हाइंड ब्रेन या रोम्बेन सेरेब्रम कहा जाता है। अब देखो कि मेडुला और पोन्स की बात करते हैं, जैसे हम मानते हैं कि ये पोन्स हो गया और ये मेडुला हो गया और ये आपकी क्या है, ब्रेन स्टेम या अपने कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी होगी। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे की ओर यहाँ पर ये जो भाग होता है उस पर क्या प्रेजेंट रहता है, आपका जो सेरेबेलम होता है वो सेरेबेलम प्रेजेंट रहता है। इसके ऊपर आपका ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ब्रेन का, ये कॉर्टेक्स प्रेजेंट। ठीक है, तो अब ये जो भाग होता है इसको अपने बोलते हैं पोन्स और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं मेडुला। पोन्स और मेडुला कहा जाता है। पोन्स और मेडुला को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम कहा जाता है। पोन्स और मेडुला को कंबाइंड रूप से ब्रेन स्टेम कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क, छोटा दिमाग। एक मूवी थी नाना पाटेकर की, सुनोगे ना कि यहाँ पे मत वाला को यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, तो वही वाला छोटा दिमाग है ना। तो ये कौन सा होता है, सेरेबेलम। इसको यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसको अपने क्या बोलते हैं, सेरेबेलम कहते हैं या अनुमस्तिष्क या छोटा दिमाग अपने कह सकते हैं। और ये जो भाग होता है ऊपर वाला इसको पोन्स और ये वाला भाग इसको अपने बोलते हैं मेडुला। और दोनों को कंबाइन रूप से क्या बोल सकते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसके बाद में अपनी अगली जो क्लास होगी उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे इसके आगे का मैटर, यानी कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इसके काम होते हैं, कौन कौन से सेंटर होते हैं, और जो ब्रेन है उसको कितने भागों में अपने बांट सकते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेस पे। वैसे तो टोटली मैंने ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर जो बोन्स प्रेजेंट रहती हैं उनके बेस पे जो कॉर्टेक्स होता है उसको चार लोब में डिवाइड किया गया, चार पार्ट में डिवाइड किया गया। तो वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में जानेंगे। तो आगे ब्रेन को समझने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।